हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा जो 12th फाउंडेशन में जो आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम आपको पढ़ा रहे हैं बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब कायिक जनन आपको बताया जा रहा है। कायिक जनन में हम आपको प्राकृतिक विधियों के बारे में, नेचुरल मेथड्स के बारे में कायिक जनन के आपको बता चुके हैं। अब हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो बेटा किसका डिस्कशन कर रहे हैं? कृत्रिम कायिक जनन की विधियों के बारे में आपको बताया जा रहा है। कृत्रिम कायिक जनन की विधियों में हम आपको बता चुके हैं, किस किस के बारे में बता चुके हैं। कृत्रिम कायिक जनन की विधियों में हम आपको कटिंग्स के बारे में बता चुके हैं, लेयरिंग के बारे में बता चुके हैं। 2 विधियाँ तो ये आपको बता दी हैं, कटिंग, लेयरिंग, और तीसरी ग्राफ्टिंग। तीसरी जो ग्राफ्टिंग है वो आपको बताई जा रही है। तो ग्राफ्टिंग के बारे में कल हमने आपको बेसिक जानकारी दी थी, लेकिन आज हम क्या डिस्कस करेंगे, ग्राफ्टिंग के टाइप्स आपको बताएंगे यहाँ पे। और एक और बड ग्राफ्टिंग, एक और विधि है आर्टिफिशियल कृत्रिम कायिक जनन की, वो है बड ग्राफ्टिंग, उसको भी आपको बताएंगे। उसका डायग्राम तो कल आपको बताया था बड ग्राफ्टिंग का। तो एक और इसके बाद माइक्रो प्रोपेगेशन भी है, इसे टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। इस तरह से बेटा कृत्रिम कायिक जनन की जो विधियाँ हैं, कटिंग आपको पढ़ाई जा चुकी है, लेयरिंग आपको पढ़ाई जा चुकी है, तीसरी ग्राफ्टिंग चल रही है, और चौथी बड ग्राफ्टिंग आपको बताएंगे। डायग्राम तो कल आपको उसका समझाया गया था बड ग्राफ्टिंग का। तो आपको बेटा ग्राफ्टिंग के टाइप्स हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो देखेंगे ग्राफ्टिंग की विभिन्न तरीके, विभिन्न तकनीकें। ग्राफ्टिंग की कई टेक्निक, सेवरल मेथड्स ऑफ ग्राफ्टिंग्स आर एज फॉलोज, मतलब ग्राफ्टिंग की कई तकनीकें निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी तकनीकें हैं ग्राफ्टिंग की? एक है सबसे पहले टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग है ग्राफ्टिंग की तकनीकी। इसमें क्या करते हैं बेटा, ये स्टॉक और जैसे स्टॉक और सियान, ये प्लांट जो जिसकी ये वाला स्टॉक का काम करता है, ये सियान का काम करता है। इन दोनों स्टॉक और सियान जो लिए गए हैं, तो सबसे पहले इनमें क्या करते हैं, स्टॉक और सियान दोनों में क्या करते हैं, दोनों के अंदर ओब्लिक कट लगाती हैं, मतलब तिरछा कट लगाया जाता है दोनों में, सियान और किसमें, स्टॉक। जो बेटा प्लांट का पार्ट दूसरा जो बाहर से लिया गया है वो कहलाएगा सियान, और ये वाला स्टॉक कहलाएगा। तो स्टॉक और सियान तो मैंने आपको बताए थे कल, जिस पौधे की जड़ उपयोग की जाएगी नया पौधा बनाने के लिए वो तो होगा स्टॉक, और दूसरा पौधा जो उसकी कलिका, तना या कोई और भाग यूज किया जाएगा पौधे का, वो पौधे का भाग, तना या कलिका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सियान। आप समझ रहे होंगे। तो ये तो स्टॉक है। इस स्टॉक और सियान में क्या करते हैं हम बेटा, स्टॉक और सियान में करते हैं दोनों में ओपेक कट लगाया जाता है। इसमें तिरछा कट लगाते हैं, ओपेक कट लगाते हैं, या ओब्लिक स्लोप पैदा करते हैं, ओब्लिक स्लैब, ओब्लिक जानते हैं, जैसे बेटा ओब्लिक चिन्ह होता है, ओब्लिक चिन्ह लगाया जाता है इसमें, ओब्लिक की तरह क्या किया जाता है, कट लगाया जाता है। मतलब ओब्लिक जैसे जो शेप होती है वो कैसे होती है, टंग की आकृति की। इसलिए दोनों स्टॉक और सियान में क्या करते हैं, ओब्लिक कट लगाते हैं, ओपेक नहीं, ओब्लिक लगाते हैं बेटा, ओपेक नहीं लगाते हैं, ये क्लियर रख लें आप। तो ओब्लिक कट लगाते हैं, ओब्लिक स्लाइस लगाते हैं, जीव की जैसी आकृति बन जाती है स्टॉक और सियान में। फिर बाद में दोनों को, स्टॉक और सियान को जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद फिर उन दोनों से एक नया पौधा बन जाता है। ये क्या कहलाती है बेटा, टंग ग्राफ्टिंग कहलाती है। इस तरह से आपको समझ में आ गई होगी। टंग ग्राफ्टिंग आपको समझ में आ गई बेटा। क्या करते हैं, ओब्लिक कट लगाते हैं। कैसा कट लगाते हैं, ओब्लिक कट लगाते हैं। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, ओब्लिक कट लगाया जाता है दोनों में। क्लियर है। टंग कटिंग में स्टॉक और सियान दोनों में, फिर बाद में दोनों को जोड़ दिया जाता है, तिरछा ढलान काटा जाता है स्टॉक और सियान दोनों में। फिर सीमांत, स्टॉक का जो सीमांत होता है, और स्टॉक का सीमांत और सियान दोनों आपस में जोड़ दिए जाते हैं, नया पौधा पूर्ण रूप से एक दूसरे में फिट हो जाते हैं दोनों ही, स्टॉक और सियान। उसके बाद ये आपको समझ में आ गई होगी। टंग ग्राफ्टिंग क्या बताइए बेटा। दूसरी है क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं हम, इसमें कई सियान लिए जाते हैं, सियान कई लिए जाते हैं, और कई सियान लिए जाएंगे, और उन सियान के क्या करते हैं, उन सियान के जोड़े बनाते हैं नीचे आधार पर। कई सियान चुने जाते हैं, आधार पर उन सियान के क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे। आधार पर उनके जोड़े बनाए जाते हैं, और आधार पर जोड़े जब बन जाते हैं, आधार पर उनके जोड़े बनाते हैं, और जो स्टॉक में जो स्लिट्स होते हैं, स्टॉक में जो स्लिट्स पहले से बनाए गए हैं, उनमें क्या करते हैं, फिट करते हैं उन सियान को स्टॉक की स्लिट्स में। स्टॉक के अंदर जो खांचे से बनाए गए हैं, ये वाला बीच में जो सियान फिट किया गया है, यहाँ पे देख रहे हैं,
तो बेटा आप समझ रहे होंगे क्या क्राउन में क्या कट। बेटा पहला तो हमने आपको बता दिया टंग ग्राफ्टिंग, और दूसरी हम आपको कौन सी ग्राफ्टिंग बता रहे हैं बेटा, पहला तो टंग ग्राफ्टिंग आपको बता दिया गया, ये रहा जीव ग्राफ्टिंग भी कहते हैं इसे। यहाँ पे ओब्लिक कट लगाया जाता है स्टॉक और सियान दोनों में, फिर बाद में एक दूसरे में फिट हो जाते हैं स्टॉक और सियान। ये आपको समझ में आ गया होगा टंग ग्राफ्टिंग में। क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या करेंगे बेटा, कई सियान चुने जाते हैं, कई सियान चुने जाएंगे और आधार पर क्या करते हैं सियान वो जोड़े बनाते हैं इस तरह से, और बाद में जो स्टॉक होता है स्टॉक के अंदर जो स्लेट खांचे बने हुए हैं उनमें फिट हो जाते हैं ये सियान स्टॉक के खांचों में। इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि आपको बताया गया सियान स्लिट्स में लगाए जाते हैं और बाद में फिर ये बैंडेज कर दिए जाते हैं, बैंडेज मतलब बांध दिए जाते हैं, कुछ दिन बाद बंधे रहते हैं। बाद में क्या होता है सियान की अपेक्षा जो बड़ा व्यास रखता है, स्टॉक का व्यास जो होता है सियान की अपेक्षा बड़ा होता है, डायमीटर बड़ा होता है स्टॉक का, सियान की तुलना में डायमीटर स्टॉक का बड़ा होता है यहाँ पे। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा बेटा क्या आपको बताया जा रहा है, एक एक बात आपको समझ में आ रही होगी जो आपको बताई गई है क्राउन ग्राफ्टिंग की। क्राउन ग्राफ्टिंग के बारे में आप समझ गए होंगे क्या आपको बताया है। अब बेटा दूसरा ग्राफ्टिंग है वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग में क्या करेंगे, ये देखेंगे सियान है और ये स्टॉक है, ये स्टॉक और सियान में क्या करेंगे, वी शिफ्ट नॉच दिया जाएगा स्टॉक में कैसा नॉच दिया जाएगा, वी शिफ्ट नॉच दिया जाएगा स्टॉक में, और वी शिफ्ट जो नॉच दिया गया है स्टॉक में वो और सियान दोनों आपस में जोड़ दिए जाएंगे इस तरह से। वी शिफ्ट नॉच जो स्टॉक में दिया जाता है, जबकि वेज लाइक कट किस में दिया जाएगा, वेज लाइक कट सियान में दिया जाएगा, वेज लाइक कील जैसा, कील की तरह का कट किस में दिया जाएगा, सियान में दिया जाएगा। और वी शिफ्ट कट किस में दिया जाएगा, वेज कटिंग में स्टॉक में दिया जाएगा, और कील की तरह वेज लाइक कट किस में दिया जाएगा, सियान में। बाद में क्या करेंगे फिर बेटा, ये कट दिए बोथ आर ऑल्सो सेम डायमीटर, दोनों एक डायमीटर के होते हैं, दोनों एक डायमीटर के होंगे, जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद एक डायमीटर के होने चाहिए, जोड़ने के बाद फिर उनसे जुड़ जाएंगे तो एक नया पौधा बना देंगे। इस तरह से आपको समझ में आई होगी वेज कटिंग, वेज ग्राफ्टिंग मतलब कील ग्राफ्टिंग कहलाती है। ये वेज ग्राफ्टिंग क्या कहलाती है बेटा, कील ग्राफ्टिंग कहलाती है। आप समझ रहे होंगे ये स्टॉक है ये सियान है, तो बेटा स्टॉक में तो हमने वी कट दिया, यहाँ पे वेज ग्राफ्टिंग में कील ग्राफ्टिंग में क्या किया, वी शेप का वो दिया कट, और सियान में हमने कैसा कट लगाया, सियान में हमने कट लगाया वेज की तरह, कील की तरह कट लगाया, फिर दोनों को आपस में जोड़ दिया। इस तरह से ये वेज कटिंग कहलाती है। ये आपको समझ में आ गई होगी वेज कटिंग। और बेटा एक तीसरी जो बता दी गई, चौथी होती है साइड ग्राफ्टिंग। ये साइड ग्राफ्टिंग में क्या करेंगे बेटा, साइड ग्राफ्टिंग में एक वी शिफ्ट नॉच बनाया जाता है, वी शिफ्ट नॉच बनाया जाएगा एक साइड की ओर, वी शिफ्ट नॉच बनाया जाएगा स्टॉक में साइड की ओर वी शिफ्ट नॉच बनाया जाएगा, और दूसरा सियान इसमें जोड़ दिया जाएगा। सियान जो होगा बेटा तेज नुकीला शार्प होगा, थोड़ा नुकीला किनारा रखेगा सियान, इससे फिर दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये साइड ग्राफ्टिंग कहलाती है। ये कौन सी ग्राफ्टिंग है बेटा, साइड ग्राफ्टिंग कहलाती है। ये आपको समझ में आ गई होगी साइड ग्राफ्टिंग क्या होती है। टंग ग्राफ्टिंग तो आपको बता दी गई, अब क्राउन ग्राफ्टिंग आपको बता दी गई, वेज ग्राफ्टिंग आपको बता दी गई, साइड ग्राफ्टिंग आपको बता दी गई। मतलब स्टॉक में साइड की तरफ को वी शिफ्ट नॉच लगाते हैं या वी शिफ्ट सीमंत कट लगाते हैं। उसमें सियान जो होता है, सियान का किनारे नुकीले से होते हैं और शार्प होते हैं, तेज़ होते हैं, वो इसमें फिट हो जाते हैं स्टॉक में सियान। तो ये क्या कहलाती है बेटा, साइड ग्राफ्टिंग कहलाती है। अब ये अप्रोच ग्राफ्टिंग है, अप्रोच मतलब पहुँच ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। अप्रोच की हिंदी होती है पहुँच ग्राफ्टिंग। इसमें दो पौधे लिए जाते हैं, एक पौधा ये स्टॉक का काम कर रहा है और ये सियान का काम कर रहा है, गमले में लगा हुआ पौधा है। तो बेटा एक पौधे में जो इस साइड जो पौधे ले रहे हैं, दोनों पौधे स्वतंत्र वृद्धि करने वाले पौधे साथ साथ लिए जाते हैं इसमें अप्रोच ग्राफ्टिंग में। क्या होता है, और जिसमें दो के तने समान स्तर पर काटे जाते हैं, दोनों के तने समान स्तर पर काटे जाएंगे, समान लंबाई में काटे जाएंगे, दोनों पौधों के तने समान स्तर पर काटे जाएंगे। 2.5 से 2.5 से 5 सेंटीमीटर की दूरी तक पर काटे जाते हैं। कट्स जो होते हैं वो हटा दिए जाते हैं, छाल के टुकड़े के रूप में हटा दिए जाते हैं। जीव की आकृति के कट्स इंटरलॉकिंग के लिए और गहरे अनुदैर्ध्य कट, जीव की आकृति के कट लगाए जाते हैं, जीव की आकृति के कट लगाए जाते हैं। और गहरे अनुदैर्ध्य कट जब स्टॉक सियान की अपेक्षा मोटा होता है, जब स्टॉक जो होता है वो सियान की अपेक्षा मोटा होता है, तो गहरे अनुदैर्ध्य कट लगाए जाते हैं। यहाँ पे गहरे अनुदैर्ध्य कट लगते हैं या जीव की आकृति के कट लगते हैं नॉर्मली इंटरलॉकिंग के लिए दोनों में। अगर जब स्टॉक जो होता है वो सियान की तुलना में मोटा होता है, तब इसमें कैसे कट लगाते हैं, तब इसमें जो कट लगाते हैं बेटा वो लगाते हैं गहरे अनुदैर्ध्य कट लगाते हैं।
जब स्टॉक सियान की अपेक्षा मोटा होता है तब। उसके बाद क्या करते हैं, जो कि स्टॉक जो होता है यहाँ पे ग्राफ्ट के ऊपर काटा जाता है, स्टॉक को काटते हैं ग्राफ्ट के ऊपर, और जब कि स्टॉक ग्राफ्ट के ऊपर काटा जाता है और सियान ग्राफ्ट के नीचे काटा जाता है। सियान ग्राफ्ट ये लग रहा है, इसके नीचे काटा जाएगा, ग्राफ्ट ये इसके नीचे काटा जाएगा, ग्राफ्ट के नीचे, स्टॉक ग्राफ्ट के ऊपर काटा जाएगा। थोड़ा ये आपको समझ में आ रहा होगा, स्टॉक ग्राफ्ट के ऊपर है, ग्राफ्ट के ऊपर, ये ग्राफ्ट लगा है, इसके ऊपर इतना भाग काट दिया जाएगा, इसका कट कर दिया जाएगा, और ये इतना नीचे का रह जाएगा, ऊपर का भाग काट दिया जाता है। सियान में ये नीचे का भाग काट दिया जाएगा, ये नीचे का भाग है जो काट दिया जाएगा सियान में। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको बताया जा रहा है, सियान में नीचे का भाग कट जाएगा और ग्राफ्ट में ये ऊपर का भाग कट जाएगा। सॉरी, स्टॉक में ग्राफ्ट के ऊपर का कटता है और सियान में ग्राफ्ट के नीचे का कटता है। इसे क्या कहते हैं बेटा, अप्रोच ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसमें दोनों फिर बाद में बांध दिए जाते हैं, बैंडेज कर दिए जाते हैं, फिर वो दो पौधे आपस में एक नया पौधा बना देते हैं जिसमें गुण दोनों पौधों के होते हैं। इसे बेटा अप्रोच ग्राफ्टिंग कहते हैं। पहुंच ग्राफ्टिंग कहते हैं, मतलब एक पौधा दूसरे पौधे पे पहुंचाया गया है, पहुंच से आगे बढ़ा है। जैसे आपने देखा होगा कोई पर्सन होता है, कोई पर्सन को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या जॉब मिल जाता है तो पहुंच से मिल जाता है, किसी की सिफारिश से पहुंच से मिल जाती है, क्योंकि किसी ने रिकमेंड कर दिया या पहुंच कर दी तो वहाँ तक पहुँच गया कोई, जैसे जॉब में। तो वैसे ही है, यहाँ पर भी है, एक पौधा दूसरे पौधे से जुड़ जाते हैं यहाँ पर इस तरह से, किसी सहारे के द्वारा, या इस तरह से बराबर दूरी का पहुँच ग्राफ्टिंग भी कहते हैं इसे। एक तरह से आपको समझ में आई होगी पहुँच ग्राफ्टिंग। एक बात क्लियर हो गई होगी बेटा क्या होती है पहुँच ग्राफ्टिंग, आपको समझा दी है मैंने आपको। सियान समझ रहे हैं, स्टॉक साइड ग्राफ्टिंग, इतने टाइप की बेटा ये ग्राफ्टिंग होती है जो आपको डायग्राम से सब समझ में आ रही होगी क्या बताई गई है आपको। अब बेटा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब हम इस तरह से आप समझ गए होंगे जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कृत्रिम कायिक जनन की कौन कौन सी विधियों के बारे में बता चुके हैं बेटा। कटिंग के बारे में आपको बता दिया गया है, लेयरिंग के बारे में आपको बता दिया गया है, और इसके अलावा बेटा कटिंग के बारे में आपको बता दिया गया, लेयरिंग के बारे में आपको बता दिया गया, ग्राफ्टिंग के बारे में आपको बता दिया गया, और चौथी है बड ग्राफ्टिंग। बड ग्राफ्टिंग क्या है बेटा, बड ग्राफ्टिंग में आपको डायग्राम बना के कल बताया था। बड ग्राफ्टिंग में क्या करेंगे हम, बड ग्राफ्टिंग में जो सियान लिया जाएगा वो छोटी कलिका ली जाएगी, कल बताई थी आपको। बड ग्राफ्टिंग में सियान क्या ली जाएगा, छोटी कलिका ली जाएगी, ऐसी कलिका ली जाएगी छोटी जो जिसमें छाल और कैम्बियम का एक छोटा टुकड़ा ज़रूर रहेगा, छाल का और कैम्बियम का। और स्टॉक जो होगा उसमें टी आकृति का कट लगाया जाएगा, डायग्राम कल आपको बनाया था बता के। और उसके बाद जो टी आकृति कट लगाया जाएगा, उसके बाद टी आकृति कट लगाने के बाद उसी स्टॉक में छाल छोड़ी जाती है और कैम्बियम को एक्सपोज करने के लिए छाल छोड़ी दी जाती है। उसके बाद क्या होगा बेटा, उसी टी शिफ्ट कट में स्टॉक में कलिका फिट कर दी जाएगी, कलिका लगा दी जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, कलिका वास्तविक स्थिति को लाने की अनुमति देती है। कलिका क्या करती है, इसमें क्या क्या करती है, सॉरी छाल, कलिका नहीं छाल क्या करेगी, जो क्या करेगी, कलिका को वास्तविक स्थिति में लाने में मदद करेगी छाल। इस तरह आपको समझ में आ रहा होगा क्या क्या बताया गया। केवल कलिका ही एक्सपोज्ड होगी, जोड़ को क्या करेंगे, ग्राफ्टिंग मोम या बैंडेज से बांध देंगे। उसके बाद कलिका को 3 से 5 सप्ताह के बाद विकसित हो जाती है, कलिका 3 से 5 सप्ताह के बाद विकसित हो जाएगी और स्टॉक को इस तरह से फिर बाद में स्टॉक और कलिका जो होगी वो स्टॉक का भाग बन जाएगी। और बेटा ये बर्ड ग्राफ्टिंग जो होती है वो किस किस में होती है, सेब में होती है, आड़ू में होती है, गुलाब में होती है। बर्ड ग्राफ्टिंग इसमें होती है, एप्पल में होती है, पीच, आड़ू में होती है, आलू नहीं आड़ू में होती है, और इसके अलावा रोज़ गुलाब में भी होती है बर्ड ग्राफ्टिंग। तो बर्ड ग्राफ्टिंग आपको समझ गए होंगे बेटा, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। कल आपको डायग्राम बताया था, कल की वीडियो में आपने देखा होगा डायग्राम। सबसे पहले बताया कि एक कलिका लेते हैं, कलिका ली जाएगी सियान के रूप में, और स्टॉक जो होगा स्टॉक के अंदर ऊपर का भाग काट दिया जाएगा, तने वाला भाग स्टॉक का, बीच में स्टॉक का जो बीच का भाग होगा स्टॉक का, जहाँ पे ग्राफ्टिंग की जाएगी वहाँ पे टी की आकृति की एक कट लगाया जाएगा, टी की शेप का। फिर क्या करेंगे, तो टी की शेप का कट लग जाएगा, उस टी की शेप के कट में फिर वो कलिका ला के फिट करेंगे उस टी की शेप के कट में। और उससे पहले क्या करते हैं बेटा, जब कलिका ला के फिट करेंगे उससे पहले टी शेप का जो कट है उसमें छाल छोड़ दी जाती है, वो छाल के कैम्बियम को एक्सपोज करने के लिए छाल छोड़ दी जाती है और कलिका लगाई जाती है। उसके बाद छाल क्या करती है, कलिका को वास्तविक स्थिति में लाने का प्रयास करती है। उसके बाद केवल कलिका ही एक्सपोज होती है उसमें। उसके बाद जोड़ को क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग मोम से
या फिर ग्राफ्टिंग के लिए से बांध दिया जाता है। बांधने के बाद फिर उससे दोनों पौधे आपस में जो जुड़ जाते हैं, दोनों भाग आपस में जुड़ जाते हैं दोनों पौधों के, फिर उनसे एक नया पौधा बन जाता है। किस किस में देखी गई है? एप्पल में, पीच में, रोज में। कौन सी? बड ग्राफ्टिंग। तो बड ग्राफ्टिंग आपको समझ में आई होगी। क्या हुआ? कलिका ली गई सियान के रूप में, उस कलिका को जोड़ दिया गया, फिर दूसरे पौधे के स्टॉक में टी शेप का कट लगाते हुए उससे जोड़ दिया गया। जोड़ने के बाद फिर वो छाल छोड़ दी जाती है। जोड़ने से पहले छाल क्या करती है? कैम्बियम को एक्सपोज करने के लिए। अब क्या करती है? छाल जो होती है वो कलिका को फिट करने में या कलिका को ओरिजिनल आकृति में लाने में मदद करती है। इस तरह से वो टी शेप्ड में कलिका को हमने लगा दिया, टी शेप्ड कट में। जब कलिका लग जाती है तो बाद में कलिका कुछ दिन बाद 3 से 5 सप्ताह के बाद विकसित होने लग जाती है। बांध देते हैं उस जगह, जिस जगह कलिका लगाई जाती है उस जगह को बांध देते हैं, जिससे वो कलिका 3 से 5 दिन में विकसित हो जाती है तो एक नए पौधे के रूप में फिर डेवलप हो जाती है। इस तरह से आपको बड ग्राफ्टिंग समझ में आई होगी। क्या आपको बताई गई है बड ग्राफ्टिंग? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बेटा क्लियर है? आपको इस तरह से हमने बता दी हैं ग्राफ्टिंग की मेथड्स सारी बता दी गई, और चौथी विधि बड ग्राफ्टिंग भी बता दी गई, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, कृत्रिम कायिक जनन की, जो आपको समझ में आ गई होगी। क्या बताया गया है? कल डायग्राम आपको बताया था बड ग्राफ्टिंग का बेटा, तो ये समझ गए होंगे आपको क्या बताया गया है। अब बेटा आगे मैंने जो बातें आपको बताई हैं वो पॉइंट को मैं लिख के आपको समझा देता हूँ। डायग्राम देख लें, अच्छे से ऑब्जर्व कर लें डायग्राम को। आगे बढ़ते हैं। देखें पॉइंट, देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ ग्राफ्टिंग। देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग को बेटा हिंदी में याद रख लें, कलम लगाना कहते हैं। कलम लगाने की कई विधियां हैं, कई विधियां हैं। कलम लगाने की कई विधियां हैं। पहली विधि बेटा कौन सी है जो आपको बताई जाएगी? टंग ग्राफ्टिंग। कौन सी है? टंग ग्राफ्टिंग है, जो आपको डायग्राम से भी समझाई गई है। टंग ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग में क्या होता है बेटा? ऑब्लिक स्लैपिंग कट, ऑब्लिक स्लैपिंग कट, ऑब्लिक स्लैपिंग कट किए जाते हैं। डायग्राम आपको बताए थे। ऑब्लिक स्लैपिंग कट और नॉच इज गिवन, और नॉच कहते हैं सीमांत, इज गिवन इन स्टॉक एंड सियान, दोनों में लगाए जाते हैं। ये कौन से? ओब्लिक स्लोपिंग कट दोनों में लगाए जाते हैं। इन स्टॉक एंड सियान, स्टॉक और सियान दोनों में लगाए जाते हैं। उसके बाद बेटा क्या होता है? द टू परफेक्टली फिट इनटू ईच अदर, द टू परफेक्टली इन ईच अदर। समझ में आ गया होगा बेटा टंग ग्राफ्टिंग क्या होती है? ओब्लिक स्लैप कट स्टॉक और सियान में लगाई जाती हैं। स्टॉक, ऑब्लिक स्लैप बेटा डायग्राम से भी आपको बताया था। ऑब्लिक स्लैप जीव टाइप के होते हैं, जीव जैसे कट होते हैं। स्टॉक एवं सियान दोनों में लगाई जाती हैं, दोनों में लगाए जाते हैं। दोनों पूर्ण रूप से एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, फिट इन ईच अदर, दोनों पूर्ण रूप से एक दूसरे में फिट हो जाते हैं।
ये आपको समझ में आया होगा बेटा क्या बताया गया है। ओब्लिक स्लैपिंग कट और नॉच इज गिवन इन स्टॉक एंड सियान, द टू परफेक्टली फिट इन ईच अदर। ओब्लिक स्लैप कट स्टॉक एंड सियान दोनों में लगाई जाती हैं, दोनों पूर्ण रूप से एक दूसरे में फिट हो जाती हैं। स्टॉक और सियान डायग्राम आपको समझा ही दिया गया है, तो बेटा इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा टंग ग्राफ्टिंग क्या होती है। अगली दूसरी है क्राउन ग्राफ्टिंग। दूसरी कौन सी है बेटा? क्राउन ग्राफ्टिंग है। देखिए क्राउन ग्राफ्टिंग है। क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है? मैनी सियान आर सेलेक्टेड। कई सियान सेलेक्ट किए जाते हैं। मैनी सियान आर सेलेक्टेड इन दिस मेथड they are paired at base and then these are fitted in different slits of स्टॉक। कई सियान सेलेक्ट किए जाते हैं, कई सियान चुने जाते हैं, कई सियान इस विधि में चुने जाते हैं। डायग्राम आपको बना के बताया ही था बेटा, पहले आपको बता ही दिया गया है। दे आर पेयर्ड एट बेस, वे आधार पर जोड़े बनाते हैं। स्टॉक के अंदर जो डिफरेंट स्लिट्स होते हैं उनके साथ जोड़े बनाते हैं। एंड देन और तब ये डिफरेंट स्लिट्स में स्टॉक के विभिन्न दरारों में फिट हो जाते हैं। विभिन्न दरारों में फिट हो जाते हैं। विभिन्न दरारों में फिट हो जाते हैं। स्टॉक के विभिन्न दरारों में फिट हो जाते हैं और नए पौधों को जन्म देते हैं, नए पौधे को जन्म देते हैं। इस तरह आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको बताया गया है बेटा कई सियान इस विधि में चुने जाते हैं, वे आधार पर जोड़े बनाते हैं। अब ये स्टॉक के विभिन्न दरारों में फिट हो जाते हैं और नए पौधे को जन्म देते हैं। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा बेटा क्या बताया। क्राउन ग्राफ्टिंग बताई गई है। मैनी सियान आर सेलेक्टेड इन दिस मेथड, दे आर पेयर्ड एट बेस एंड देन दीज आर फिटेड इन डिफरेंट स्लिट्स ऑफ स्टॉक। इस तरह से क्राउन ग्राफ्टिंग आपको समझ में आ गई होगी कि आपको बताई गई है क्राउन ग्राफ्टिंग में। तो क्राउन ग्राफ्टिंग आपको समझा दी है बेटा हमने। इस तरह से आपको एक बात समझ में आ गई होगी क्या बताई गई है। हाँ, तो क्राउन ग्राफ्टिंग आपको बेटा बता दी हमने। अब उसके बाद की ग्राफ्टिंग जो होती है वो कहलाती है वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग जो होती है, वेज ग्राफ्टिंग में क्या होता है? देखें वेज ग्राफ्टिंग में, वेज ग्राफ्टिंग तीसरी बेटा थर्ड होती है कौन सी? वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग इसमें क्या होता है? इन दिस मेथड इस विधि में वन वी शेप्ड कट इज गिवन इन स्टॉक। वी शेप्ड कट स्टॉक में दिया जाता है एंड देन वेज शेप सियान आर फिट इन दिस वी शेप्ड स्टॉक।
ये बात आपको समझ में आई होगी बेटा, क्या बताई गई है, वेज ग्राफ्टिंग कहलाती है, वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग को कहते हैं कील ग्राफ्टिंग। कील ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग की हिंदी बेटा कलम लगाना होती है, जो आपको बताई गई थी। कील ग्राफ्टिंग, इस विधि में क्या करते हैं बेटा, इस विधि में एक वी की आकृति का कट स्टॉक में लगाया जाता है और सियान कील की आकृति का इसमें फिट कर दिया जाता है। इससे नया पौधा बन जाता है, इससे नया पौधा बन जाता है। आपको समझ में आई होगी बेटा वेज ग्राफ्टिंग क्या होती है। इन दिस मेथड वन वी शेप्ड कट इज गिवन इन स्टॉक, एक वी शेप्ड कट स्टॉक में लगाया जाता है एंड देन वेज शेप सियान आर फिट। वेज सियान की जो शेप होती है वो कैसी होती है, वेज कील की आकृति की होती है, इस वी शेप्ड स्टॉक में फिट कर दिया जाता है, जिससे नया पौधा बन जाता है। कील ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। इस विधि में वी शेप्ड आकृति का कट स्टॉक में लगाया जाता है और सियान कील की आकृति का इसमें फिट कर दिया जाता है, इससे नया पौधा बन जाता है। डायग्राम आपको बना के बताया ही था, हमने आपको समझाया था, तो आप समझ गए होंगे बेटा वेज ग्राफ्टिंग क्या होती है। इसके बाद बेटा ये वेज ग्राफ्टिंग तो आपको इस तरह से बता दी गई है, आपको समझ में आ गई होगी क्या बताई गई है। बेटा एक और ग्राफ्टिंग होती है जो मैंने अभी डायग्राम से आपको बताई थी, वो है चौथी टाइप की ग्राफ्टिंग। वो कौन सी कहलाती है बेटा, साइड ग्राफ्टिंग। डायग्राम आपको समझाया गया है। साइड ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, वी की आकृति का कट लगाते हैं साइड ग्राफ्टिंग में, किसमें, स्टॉक में, वी की आकृति का कट लगाते हुए, और दूसरी साइड में क्या होता है, सियान जो होता है वो नुकीला सा उस वी की आकृति के कट में फिट कर दिया जाता है, नुकीला सियान। इस तरह से साइड ग्राफ्टिंग ये होती है, डायग्राम से आपको समझा दी गई है साइड ग्राफ्टिंग। तो इसके बाद बेटा अगला हमने आपको बताया गया है अप्रोच ग्राफ्टिंग, बताई थी आपको डायग्राम से समझा के। अप्रोच ग्राफ्टिंग में हमने क्या बताया था बेटा, ग्राफ्टिंग का 5वां टाइप है अप्रोच ग्राफ्टिंग। इसमें हमने बताया था 2 पौधे लिए जाते हैं, 2 पौधे लिए गए, उन दोनों पौधों को समान दूरी पर 2.5 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पौधे में स्टॉक बनाया जाता है, दूसरे में सियान बनाया जाता है। स्टॉक वाले पौधे जो होते हैं उसका ऊपर का भाग काट दिया जाता है, स्टॉक से ऊपर का जहाँ पे ग्राफ्ट बनाना है उससे ऊपर का भाग काट देंगे, सियान का नीचे का भाग काट दिया जाता है। फिर दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। फिर उनके बीच में क्या कराएगा, टंग की आकृति का कट लगाती हैं दोनों स्टॉक और सियान में, डायग्राम से आपको बताया ही था। और या फिर अगर ऐसा हो जो सियान की अपेक्षा स्टॉक अगर मोटा होता है तो अनुदैर्ध्य कट लगाते हैं दोनों में। उसके बाद उससे क्या करते हैं, दोनों को बाद में बांध देते हैं। बांधने के बाद जब उनमें जुड़ाव स्थापित हो जाता है तो वो बैंडेज को हटा देते हैं। इस तरह से दोनों पौधे आपस में जुड़ जाते हैं और नए पौधे का निर्माण हो जाता है। और बड ग्राफ्टिंग आपको समझा ही चुके हैं हम, कल भी हमने डायग्राम से आपको समझाई थी। तो इस तरह से आपको बताई गई है, क्या बताई गई है, तो ये आपको समझ में आ गई होगी बेटा साइड ग्राफ्टिंग क्या है, अप्रोच ग्राफ्टिंग क्या है। सारी ग्राफ्टिंग हमने आपको बता दी, बड ग्राफ्टिंग भी बता दी। आगे हम माइक्रो प्रोपेगेशन जिसे टिश्यू कल्चर भी कहते हैं, उसके बारे में आपको कल बताएंगे। वो भी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड है, कृत्रिम कायिक जनन की विधि है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कल डिस्कस किया जाएगा बेटा। क्वेश्चन देख लें HW होमवर्क, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन देखें, कलिका ग्राफ्टिंग पाई जाती है, कलिका ग्राफ्टिंग पाई जाती है। आंसर पहला सेब, सेब के अलावा गन्ना, चमेली,
रसभरी, रसभरी। बड ग्राफ्टिंग इज अकरिंग किसमें होती है? एप्पल, शुगर केन, जासमीन, रसभरी, किसमें होती है? ये आंसर आपको पिकअप करना है बेटा इसमें से। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। साइड ग्राफ्टिंग में कट लगाते हैं, साइड ग्राफ्टिंग में कट लगाते हैं। आंसर एस शेप्ड, मतलब एस की आकृति का, वी शेप्ड, वी की आकृति का, यू शेप्ड, चौथा वाई शेप्ड। कौन सा सही है? साइड ग्राफ्टिंग में, इन साइड ग्राफ्टिंग कट इज गिवन एस शेप्ड, वी शेप्ड, यू शेप्ड, वाई शेप्ड। साइड ग्राफ्टिंग में कट लगाते हैं एस की आकृति का, वी की आकृति का, यू की आकृति का और वाई की आकृति का। विच वन इज करेक्ट? ये आंसर आपको पिकअप करने हैं बेटा। आगे और देखते हैं। इस तरह से समझ में आया होगा बेटा कि आपको बताया गया है, होमवर्क में क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखें, वेज ग्राफ्टिंग में, वेज ग्राफ्टिंग में स्टॉक में कट लगाते हैं। आंसर पहला वी शेप्ड, दूसरा यू शेप्ड, तीसरा वाई शेप्ड, चौथा सी शेप्ड। देखें क्वेश्चन, वेज ग्राफ्टिंग में स्टॉक में कट लगाते हैं, वी की आकृति का, वी शेप्ड, यू शेप्ड, वाई शेप्ड, सी शेप्ड। इन वेज ग्राफ्टिंग इन स्टॉक कट इज गिवन वी शेप्ड, यू शेप्ड, वाई शेप्ड, सी शेप्ड। विच वन इज करेक्ट? सर से आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। अब अगला क्वेश्चन देखना है बेटा। क्राउन ग्राफ्टिंग में सियान लिए जाते हैं, फर्स्ट 1 1, 0, तीसरा मैनी कई, चौथा नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्राउन ग्राफ्टिंग में सियान लिए जाते हैं, 1 लिया जाता है, 0 लिया जाता है, कई लिए जाते हैं, में से कोई नहीं। इन क्राउन ग्राफ्टिंग सियान इज टेकन 1, 0, मैनी, नन ऑफ द एबव। कौन सा सही है आपको आंसर पिकअप करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा, पीच आड़ू में या गुलाब में ग्राफ्टिंग पाई जाती है। पहला कलिका ग्राफ्टिंग,
वेज ग्राफ्टिंग तीसरा, क्राउन ग्राफ्टिंग चौथा, चौथी ग्राफ्टिंग होती है टंग। कौन सा सही है बेटा? इन रोज ग्राफ्टिंग इज अकर, बड ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग। गुलाब में ग्राफ्टिंग पाई जाती है, कलिका ग्राफ्टिंग होती है, वेज ग्राफ्टिंग होती है, क्राउन ग्राफ्टिंग होती है, जीव ग्राफ्टिंग होती है। कौन सा सही है ये आपको आंसर पिकअप करना है। इस तरह से आपको बता दिया गया है। थैंक यू, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।